नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक का जो दूसरा चैप्टर था उसको कंप्लीट करने के बाद में आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल के रखिएगा और ध्यान से प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो उच्चारण करने के लिए कह रहा है, उच्चारणम कुरुतः। बच्चों, उच्चारण तो करना ही करना है, साथ में इसका हिंदी अर्थ भी लिखना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको नोट भी करना है। ऐसा नहीं कि पुस्तक के अंदर दे दिया हूं खाली उच्चारण करके छोड़ दो, केवल मात्र उच्चारण करके नहीं छोड़ना है, इसका हिंदी अर्थ भी लिखना है। तो मैं इनका हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूं, आप सुनिएगा। शिक्षिका, बच्चों शिक्षिका का अर्थ होता है अध्यापिका। मैं यहां लिख भी रहा हूं, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों पेटिका, पेटिका का अर्थ होता है पेटी, या उसको हम बॉक्स कह सकते हैं। अगला जो शब्द है बच्चों, माला। माला शब्द का अर्थ माला ही होता है, उसको हार भी कह सकते हैं हम लोग। अगला जो शब्द है सेविका। सेविका का मतलब सेविका, सेवा करने वाली, सेवा करने वाली, वाला नहीं, वाली। अगला जो हमारा शब्द है कलिका। कलिका क्या होती है बच्चों? जिस प्रकार से एक फूल होता है और फूल के ऊपर जो कली खिली होती है उसको हम कली, ये कली कहते हैं, इसको फूल की कली, कली, पुष्प कली। गायिका, गाने वाली, जो महिला या लड़की जो गीत संगीत गाती है उसको गायिका बोलते हैं, और कोई बालक या पुरुष गाता है उसको गायक बोलते हैं। छात्रा का मतलब क्या होता है बच्चों? पढ़ने वाली छात्रा, विद्यार्थी। लता, लता का मतलब होता है बच्चों बेल। एक मात्रा लगानी है, डबल मात्रा लगता है बेल बन जाता है, वृषभ। नौका, नौका का मतलब बच्चों होता है नाव। क्या होता है बच्चों? नाव। छुरिका, छुरिका का मतलब छुरी या चाकू। और प्रयोगशाला, प्रयोगशाला जिसमें हम स्कूल के अंदर प्रयोगशाला का मतलब प्रयोग करते हैं, वहां पे साइंस के, विज्ञान के कुछ वस्तुओं का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको प्रयोगशाला बोलते हैं। लेखिका, लेख लिखने वाली, लेख लिखने वाली, लेख लिखने वाली। तो जरा इन शब्दों को भी आप क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो लीजिए बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपन को यह कहने जा रहा है कि चित्र को देख करके, किसको देख करके? चित्र को देख करके क्या करना है? नाम इसका पदानी उच्चारित पदों का उच्चारण करना है आपको। तो बच्चों यहाँ पे ये कुंचिका है, कुंचिका का मतलब बच्चों क्या होता है? चाबी। इसके अर्थ भी आपको लिख देना है। बच्चों इनका बड़ा ही शौक होता है आपको, बड़ा ही आनंद आता है इसको चलाने में आपको। छुट्टी होने के बाद में, विद्यालय की छुट्टी होने के बाद में आप लोग घर जाकर के हमेशा साइकिल से वॉकिंग करते होंगे, या जिस दिन आपके विद्यालय का अवकाश होता है उस दिन भी आपको इसको चलाने का बड़ा ही आनंद आता होगा। तो ये द्विचक्रिका, दो चक्के वाली, इसको बोलते हैं साइकिल। क्या बोलते हैं बच्चों? साइकिल। देखिए बच्चों, अगला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं उत्पीठिका। उत्पीठिका यानी कि टेबल। समझ में आया बच्चों? और देखो ये सूचिका, आपकी मम्मी इसका प्रयोग करती है ना, कपड़े आपके जब फट जाते हैं कभी कभी तो उस कपड़े को सिलने के लिए मम्मी जी का प्रयोग करते हैं ना, उसका नाम होता है सुई। क्या होता है बच्चों? सुई। और पिपीलिका, बहुत ही बढ़िया शब्द है पिपीलिका। बच्चों जब ये हमें
पिपीलिका खा जाती है तो हमारी पीपी बोलने लग जाती है, इसलिए हमें पिपीलिका का मतलब चींटी। क्या होता है बच्चों? चींटी। तो ध्यान रखना, पी पी बोल जाती है हमारी हम चींटी खाने पर, तो इसको ध्यान रखना। जो पीपी कौन बुलाते हैं? चींटी। बच्चों मापी का, माप करने वाली मापी का, इसको स्केल बोलते हैं। वीणा, ये वीणा जो हमारा वाद्य यंत्र है, इसको एकतारा भी बोलते हैं। बच्चों मक्षिका, मक्षिका का मतलब मक्खी। क्या होता है बच्चों? मक्खी। अग्निपेटिका, अग्निपेटिका का मतलब बच्चों होता है माचिस। इस प्रकार से आपने इस चित्रों को देख करके इन कठिन शब्दों का, इन संस्कृत शब्दों का अवलोकन किया, इनके अर्थ को जाना। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये आपके सामने आता है दूसरा प्रश्न। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पिछली क्लास के अंदर इस प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। तो देखिएगा यह है वर्ण संयोजन, वर्णों को मिलाना। एक बार वापस इसको करते हैं। क में कौन स्वर मिलेगा? ऊ। क में ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा भैया? कू। देखो यहां पे लिखा कू। इसी प्रकार से र में ऊ मिलेगा तो रू, ये लिखा हुआ है रू। और त में आह मिलेगा, ताहा, कुरुताह। बच्चों यहां पे जो ये 3 आह दे रखा है ना, आपकी किताब के अंदर गलत छप गए हैं, इसलिए इसको आप हटा दीजिएगा। ठीक है ना? यहां तक ये प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो ये बन गया कुरुताह। अब देखिए बच्चों, ये जो अगला प्रश्न है ऊ द य आ, तो यहां पे देखो ऊ से ऊ बनेगा, ये द है, इसके अंदर आपके कोई भी स्वर नहीं है इसके आगे। य में आप जाएगा तो या बन जाएगा, और यह न में ए जाएगा तो ने बन जाएगा। बच्चों इसको उद्याने बोलते हैं, और द और य जब साथ में आता है तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो उद्याने। बच्चों उद्याने शब्द के अंदर यहां पर भी आपकी पाठ्य पुस्तक में गलत है, यह बड़ा ऊ न होकर के छोटा ऊ होगा, इसलिए इसको भी सुधार दीजिएगा। क्योंकि किताब जब छापने वाला होता है ना, उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो छापते छापते कभी गलती कर सकता है। तो आपको बच्चा इसकी गलती को सुधारना है, इसको सुधार करके ढंग से लिख देना है। अगला प्रश्न, स थ आ, स के बाद कोई स्वर नहीं है तो ये स आधा लिख दीजिए। थ में आ मिलाएंगे, ये बन जाएगा स्था। ल में ई मिलाएंगे छोटी, स्था ली। और क में आ मिलाएंगे का, स्था ली का। इस प्रकार से सारे प्रश्नों को करना है बच्चों। ध अ मिला दिया, ग में अ मिलाया घ, ट में ई मिलाया टी, और क में आ मिलाया का, गट्टी का। इसी प्रकार से त त, इसके आगे न स्वर हैं, इसके आगे न स्वर हैं। र में ई है, स त री, ल में ई ली, और यहां पे ग स्त्रीलिंग। क्या बन गया बच्चों? इसको त और र को अपन ऐसे लिख सकते हैं साथ में मिला करके, स्त्रीलिंग। क्या बन गया बच्चों? स्त्रीलिंग। अब अगला जो प्रश्न बना, म में आ मा, प में ई पी, क में आ कहा, मा पी का। समझ में आ गया ना? अब देखिए पदों का वर्ण विच्छेदन करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि क ओ को, त ई की, ल ए ले, कोकिले। तो चटके का क्या होगा बच्चों? च प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस क प्लस ए
तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, चटके। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे आप, दावी का, धा में आ है तो क्या करेंगे बच्चों, ध प्लस आ प्लस व छोटी ई प्लस क प्लस आहा, दावी का हा, चटके। ये हो गया बच्चों, ये देखिए कुंचिका, क प्लस उ प्लस या प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस आ, कुंचिका। ये बच्चों लिखा हुआ है खटवा, ख प्लस अ प्लस ट प्लस व प्लस आ, खटवा। इस प्रकार से ये छुरी का, छ प्लस उ प्लस र प्लस ई प्लस क प्लस आ, छुरी का। इस प्रकार से बच्चों हमने वर्ण विच्छेद कर दिया और यहाँ पे वर्णों का संयोजन कर दिया। ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आता रहता है, तो इनको जरा ध्यान से पढ़िएगा। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है तीसरा प्रश्न। वो आपको ये कह रहा है चित्र को देख करके पदों को लिखना है। देखिए बच्चों, ये आपके सामने फोटो है, ये देखिए फोटो है, ये फोटो है, ये चित्र है, ये चित्र है और ये चित्र है। तो सबसे पहले देखिए ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है मक्षी का। क्या है बच्चों, मक्षी का। तो आपको इसके नीचे क्या लिखना है, मक्षी का। फिर ये कौन है बच्चों, शिक्षिका। कौन है, शिक्षिका। और ये कौन है बच्चों, ये क्या है, उत्पीठिका। उत्पीठिका। ये क्या है बच्चों, पेटिका। और ये कौन है बच्चों, नौका। और ये कौन है बच्चों, ये है क्या बेटा, मापिका। देखिए बच्चों प्रत्येक शब्द के अंत में का आ रहा है, मक्षिका, शिक्षिका, उत्पीठिका, पेटिका, नौकी, नौका, मापिका का, यानी कि इस आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ रहे हैं। समझ में आ गया ना। अब देखिएगा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आप। वचन के अनुसार एक वचन में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए लता, तो यहाँ पे लता आकारांत आएंगे, लता है ना। दूसरे में द्विवचन में लते, लताहा, लता लते लताहा, सा ते ता, बस ऐसे आपको लिखना है। अगला किसका है, रोटी का है ना, तो रोटी का, रोटी के, रोटी का हा। अगला है आपकी गीता, गीते, गीता हा। ये बोला ना हा, ये आपके विसर्ग लग रहा है। फिर पेटी के में, पेटी का, पेटी के और पेटी का हा, ठीक है ना। और यहां पे आ जाएगा आपके खटवा, खटवे, खटवाहा। समझ में आया ना, इसकी नकल करनी, लता लते लताहा, सा ते ताहा, रोटी का रोटी के रोटी काहा, गीता गीते गीताहा, पेटिका पेटी के पेटिकाहा, खटवा खटवे खटवाहा। चले आगे, तो लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है कोष्टक में उचित शब्द जो दिए गए उसको चुन करके वाक्य की पूर्ति करनी है आप। तो कोष्टक में कौन से शब्द दे रखे हैं, ये देखो यहाँ दे रखे हैं। यहाँ पे इनका देखो उत्तर इन्होंने दिया
बालिका पठती, बालिका पठती, तो यहाँ पे क्या दे दिया, बालिका। यहाँ पे क्रिया दे रखी है उत्पतंती, ये क्रिया बहुवचन की है बच्चों, तो बहुवचन के लिए क्या आएगा, यहाँ पे मक्षिका आएगा। क्या आएगा, मक्षिका। इसका उत्तर यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा, मक्षिका। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अस्ति, अस्ति एक वचन की क्रिया है, तो आएगा सूचिका। क्या आएगा, सूचिका। चरत है जो द्विवचन का है, तो द्विवचन में क्या आएगा बच्चों, अजय। ये शब्द रूप होते हैं बच्चों, आपको याद करने पड़ेंगे, व्याकरण जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। ये बच्चों बहुवचन की क्रिया है, तो बहुवचन का रूप आएगा यहाँ द्विचक्रिका। क्या आएगा, द्विचक्रिका। और यहां पे आपके ये आपके प्रथम पुरुष एक वचन, तो एक वचन में आएगा नौका। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे आपके। तो बालिका पठती, मक्षिका, उत्पतंती, सूचिका, अस्ति, अजय, चरतः, द्विचक्रिका, संति, नौका, चलती। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो आपको क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है सा ते ता। सा का मतलब बच्चा होता है वह, स्त्रीलिंग, लड़की के लिए आता है। ते का मतलब बच्चा होता है वे दोनों, स्त्रीलिंग के लिए ना। और फिर ता का मतलब होता है वे शब्द, वे, वह, वे दोनों, वे शब्द। तो लता अस्ति, सा अस्ति, लता की जगह हमने सा, लता एक है ना, तो वो लता अस्ति, तो सा अस्ति। चटके, चटके द्विवचन का आता है, वे दोनों, तो ते, चटके, ते एक ही मात्रा, लता आ सा। पिपीलिका तो आ जाएगा ता, अंत में विसर्ग वाला। महिला ता, सुधा तो सा। जवनी के ते, बच्चों यहां जवनी के का मतलब होता है पर्दा। दौलत यानी हिलता है। सुधा वदती, सुधा बोलती है। महिला धावंती, महिला दौड़ती है। पिपीलिका चलंती, चींटी चलती है। चटके कूजतः, चिड़िया एक कूजन करती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न देखिएगा, क्रियापद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। यहाँ पे लेखिका शब्द दे रखा है, बालक, सिंगा, द्विचक्रिका, पुष्पमाला, इन शब्दों को चुन करके यहाँ लिखना है। तो कौन चलता है, तो देखिएगा यहाँ पे द्वि, यहाँ पे बच्चों गलत लिखा, त्रिचक्रिका लिखा दिया, यहाँ पे द्विचक्रिका शब्द है, इसको सुधार कर लेना है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द्विचक्रिका, दो चक्के वाली द्विचक्रिका, इसको हटाना है। ध्यान दीजिए आगे देखो, चलती का मतलब चलता है, गर्जंती का मतलब गरजता है, संति का मतलब है, और पश्यति का मतलब देखता है, और लिखती का मतलब लिखता है। तो यहाँ पे चलती कौन चलेगी, द्विचक्रिका, तो यहाँ पे बच्चों आएगा द्विचक्रिका। आगे देखो, गर्जंती कौन गर्जनता है, शेर, सिंगा। आगे देखो, संति, संति है जो बहुवचन का है, तो यहाँ पे पुष्पमाला है, पुष्पमाला, संति। और पश्यति, बालकः, देखता है, पश्यति। और लिखती कौन लिखेगा, लेखिका। आया समझ में, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज के इस चैप्टर का। तो दीजिएगा, मंजुषात कृत पदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यतः। तो यहाँ पे गायतः गाने वाला, नर्तती न नाचता है, लिखन्ति न लिखता है, पश्यन्ति न देखता है, विहरता न विचरण करता है। तो जनाहा क्या करते हैं भैया, जनाहा पश्यन्ति, जनाहा पश्यन्ति। और बच्चे क्या करते हैं,
लिखते हैं तो लिखंती। और सौम्या क्या करती है? नाचती है, नृत्यति। और चटके क्या करते हैं? विहरत, चटके विहरत। और बालिके गायत, ये इनके साथ में क्रिया जुड़ेगी, क्योंकि बालिके द्विवचन की, गायत द्विवचन का, चटके द्विवचन, विहरत द्विवचन का, सौम्या एक वचन, नृत्यति एक वचन की क्रिया। जैसा करता है वैसी क्रिया है, ये संस्कृत का नियम है, जैसा करता वैसी क्रिया। तो बच्चों इसी के साथ में आपका दूसरा जो अध्याय था, इस दूसरे अध्याय के सारे प्रश्न उत्तरों के बारे में हमने जिक्र किया, और उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए होंगे। तो लीजिए बच्चों, आज का चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।